हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारा कोई एलिमेंट हो गया एक्स मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है। हमने क्या लिया, कोई भी एलिमेंट, एनी एलिमेंट। ठीक है, तो इसके ऊपर यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, सिंबल किसका लेना है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसी एलिमेंट का हमें सिंबल लेना है, जिस भी एलिमेंट का ले सकते हैं जिसको हमें रिप्रेजेंट करना है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। उसके बाद नीचे में हम लिखते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर और नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास नंबर। ये हमारा सिंबल हो गया। अब जैसे रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग एटॉमिक नंबर को जनरली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म में जो लिखना होता है वो कैसे लिखेंगे, ए इंटू जेड, क्योंकि हर एलिमेंट का हम इतना बड़ा फॉर्म तो नहीं लिखने जाएंगे, सिंबल लिखेंगे, उसका एटॉमिक मास लिखेंगे, एटॉमिक नंबर लिखेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, ए और जेड, बीच में एक्स हमारा कोई भी एलिमेंट हो जाएगा, ए एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है। अब बात आती है, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे हमें बात आती है, हमें सोडियम को रिप्रेजेंट करना है। सोडियम को क्यों, एटॉमिक मास नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रीजन ये है कि एटॉमिक नंबर जो होता है हमें नोन होता है, ये हमको नोन है, और ये भी हमको क्या है, नोन होता है, इसलिए हम दोनों नोन को क्या करते हैं, लिख देते हैं। अब जैसे सोडियम हुआ तो सोडियम का सिंबल हमारा क्या होता है, Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, मास नंबर कितना होता है, 23। तो ये हो गया सोडियम का रिप्रेजेंटेशन। अब हमें ये एलिमेंट दे दिया ऐसे लिखा हुआ, तो इसमें से हम क्या पता कर लेंगे, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो हमें पता है कि ये क्या दिखा रहा है, एटॉमिक नंबर को दिखा रहा है, और ये हमें क्या दिखा रहा है, एटॉमिक मास नंबर को। ये हमको एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे एटॉमिक मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर हमें क्या मिल जाएगा, एटॉमिक नंबर हमें क्या मिल गया, 11। मास नंबर क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, 23। तो कोई एलिमेंट है उसका सिंबल दिया हुआ है तो हम उससे दो चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा मास नंबर। ठीक है, पहला एटॉमिक नंबर, दूसरा मास नंबर। ठीक है, जैसे क्लोरीन लिखा हुआ है ऐसे 1735, या क्लोरीन लिखा हुआ है ऐसे। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये क्या है, क्लोरीन का आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग। आइसोटोप्स का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट है एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जा रहा हो, मतलब क्लोरीन है एक से ज्यादा फॉर्म में पाया जा रहा है, 35 में है, 37 में है। तो ये ऊपर वाला जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा एटॉमिक मास नंबर को, और ये हमें क्या बता रहा है, एटॉमिक मास नंबर। मतलब मास नंबर डिफर कर दिया, 35 है 37 है, लेकिन ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को, और ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर को। तो एटॉमिक नंबर क्या है हमारा क्लोरीन का 17, मास नंबर अगर ये दिया हुआ है तो 35, ये दिया हुआ है तो 37। क्लियर है। उसी तरह से अगर ऑक्सीजन दिया हुआ है इस तरह से, तो यहां से हम क्या निकालेंगे कि एटॉमिक नंबर जो ऑक्सीजन का है वो कितना है, 8 है, और एटॉमिक मास नंबर जो है ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का मास नंबर कितना है, 16 है। ठीक है, तो ये सिंबल से हमें पता चल जाएगा, और हमने याद भी कर रखा हुआ है 1 से लेकर 20 तक। बाय द वे दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं जो 20 से अपर है, तो उसके केस में हम कैसे निकालेंगे, ये चीजें देख रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किसी एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है। तो एक चीज जो एज्यूम करके रखा गया है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। क्या एज्यूम किया गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर एज्यूम किया गया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को किसके बराबर एज्यूम किया गया है,
एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी कि अगर हमसे पूछा जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एलिमेंट में कितना होगा, तो हम क्या बता देंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देगा तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे पूछ देगा तो हम बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी कि अगर हमसे पूछता है क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, दोनों को क्या बता देंगे, एटॉमिक नंबर के बराबर। रीजन, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है। तो और हमारा एलिमेंट जो होता है उस पर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो एलिमेंट हमारा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो न्यूट्रल कोई भी चीज कब होती है, जब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर हो जाता है नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज के, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो हमारा एलिमेंट क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर कर देते हैं एटॉमिक नंबर के। ठीक है, दूसरा, तीसरा जो है वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, वो होता है एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यानी कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z माइनस A माइनस, एटॉमिक मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A से, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Z से। अब ये आया कहां से, ये चीज आई कहां से। अब इसके लिए देखो, कल हम लोगों ने क्या देखा था, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास नंबर जो होता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो होता है वो बराबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जो एटॉमिक मास नंबर होता है एलिमेंट का वो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो एटॉमिक मास को हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एटॉमिक नंबर, और ये नंबर ऑफ क्या हो गया, न्यूट्रॉन, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ये चीज देखे हुए थे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा बराबर हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस, अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे, जनरल इक्वेशन जो मैथमेटिक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं वही कर रहे हैं, इसको हमने इधर ले किया तो क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस जेड। क्या हो गया, ए माइनस जेड। जैसे अगर हमें कोई एलिमेंट दे दिया, एग्जांपल्स आप देखते हैं, एग्जांपल्स में हमने ले लिया क्या, सोडियम का, हमने लिया क्या, सोडियम का। तो सोडियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को ई के पावर माइनस चार्ज दिखा देते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन को पी प्लस लिख देते हैं मतलब प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, N0 का मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के पावर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता तो जीरो रिप्रेजेंट कर दिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और मास नंबर कितना होता है, ये हो गया एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना होता है
मास नंबर होता है 23, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 11, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 23 माइनस 11 कितना आ गया 12। ठीक है, इस तरह से निकालेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्लोरीन का देख लेते हैं। क्लोरीन 17 और 37 का एग्जाम्पल लेके देते हैं, और क्लोरीन 17 और 35 दोनों का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर के बराबर, तो एटॉमिक नंबर कितना है 17, इसमें भी 17 हो गया, इसमें भी 17 हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास के बराबर, एटॉमिक नंबर के बराबर 17 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम हो जाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस वाले में देख कितना हो जाएगा 20, इस वाले में कितना आ जाएगा 18, रीजन 37 माइनस 17 20, 35 माइनस 17 18, क्योंकि मास नंबर क्या है अलग, तो मास नंबर अलग डिफरेंट हो रहा है, डिफर हो रहा है, किसकी वजह से डिफर हो रहा है, अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गया तो मास बढ़ गया, ठीक है, नंबर ऑफ मास बढ़ जाएगा तो मास बढ़ने से क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ गया, या ये बोल दो, या तो ये बोल दो कि इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेगा क्योंकि चार्ज है नहीं कोई, जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, तो प्रोटॉन कितना होगा जितना एटॉमिक नंबर होगा, तो एटॉमिक नंबर दोनों के केस में सेम रहता है, आइसोटोप्स क्या बोलते हैं हम लोग, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या हो जाए सेम हो जाए। तो अब हम लोग देखते हैं ये टेबल किसका, 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट का क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का। तो हम लोग पहले देखेंगे उसका एटॉमिक नंबर को, फिर उस एलिमेंट का नाम देखेंगे कि उस एलिमेंट क्या है, दूसरा उसका सिंबल लिखेंगे, फिर उसका मास नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो एटॉमिक नंबर 1 क्या होता है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है H, एटॉमिक मास नंबर कितना हो जाता है 1, तो अगर इसको लिखना हुआ तो H1 लिख देगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है तो वही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, क्यों, क्योंकि मास नंबर भी 1 है एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 0 होता है, और ये इकलौता एलिमेंट है जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, हीलियम का सिंबल He, और इसको दूसरे तरीके से लिखेगा तो He2 लिख देगा। मास नंबर कितना हो गया 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, क्यों, मास नंबर 4 है, 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये। तीसरा लिथियम का, लिथियम का सिंबल क्या है Li, ठीक है, या फिर Li37, मास नंबर क्या है एटॉमिक मास, मास नंबर क्या है 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 माइनस 3 कितना आ गया 4, लिथियम आ गया। लिथियम के बाद क्या आता है बेरिलियम, बेरिलियम का रिप्रेजेंटेशन Be या फिर Be4 और 9, ठीक है, कल बताया था कि पहला एक्सेप्शन होता है, चौथा एक्सेप्शन होता है जो हमारे मास नंबर को रूल को फॉलो नहीं करता है, तो 9 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, और ये 9 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। चौथा
बोरान, बोरान का सिंबल क्या होती है? बी। मास नंबर क्या होता है? कितना होता है? 11। प्रोटॉन 5, इलेक्ट्रॉन 5, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 11 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? 6 क्या है? कार्बन, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन सी, मास नंबर 12, 6 6 6, 12 माइनस 6 6। कार्बन के बाद क्या आ गया? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन भी जो था वो हमारे क्या था? रूल को फॉलो नहीं कर रहा था, एक्सेप्शन में था। कल क्लास में बताया था, पिछले क्लास में बताया था। ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 7 और 7। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा? O। मास नंबर कितना हो जाएगा? 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। ठीक है। अब ऑक्सीजन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन 9, रिप्रेजेंटेशन F। मास नंबर आता है कितना? 19, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 19 माइनस 9 क्या हो जाएगा? 10। 10 है नियोन, नियोन में सिंबल Ne, मास नंबर 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10। सोडियम क्या है? सोडियम क्या नाम होता है? Na, सिंबल क्या होता है? Na, मास नंबर 23, एटॉम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12। 12 है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, मास नंबर 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन 12, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, 24 माइनस 12 12। 13 है क्या? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में सिंबल क्या हो जाएगा? Al, मास नंबर कितना होता है? 27, नंबर ऑफ प्रोटॉन 13, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14, 27 माइनस 13 14 आ गया। 14 है हमारा क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन का रिप्रेजेंटेशन Si, मास नंबर 28, नंबर ऑफ प्रोटॉन 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, एटॉमिक नंबर 14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14। 15 हमारा क्या होता है? फास्फोरस, फास्फोरस का सिंबल P, मास नंबर 31, नंबर ऑफ प्रोटॉन 15, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। 16 क्या होता है? सल्फर, सल्फर का सिंबल S, मास नंबर होता है 32, क्योंकि इवन है तो इवन के केस में क्या करते हैं? डबल कर देते हैं। ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 16, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 16, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16। उसके बाद क्लोरीन, तो क्लोरीन का हम लोग जनरली लेते हैं 35 वाला, ठीक है। अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछ रहा है तो हम कौन सा लेंगे? 35 वाला। अगर उसके अलावा कुछ देगा तो मेंशन कर देगा कि हम कौन सा लेना है। तो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन का रिप्रेजेंटेशन Cl, मास नंबर 35, नंबर ऑफ प्रोटॉन 70, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 70, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18। 18 हमारा क्या होता है? आर्गन, रिप्रेजेंटेशन Ar, एटॉमिक मास 40, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन 18, मास नंबर 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 40 माइनस 18 कितना आ जाएगा? 22। उसके बाद क्या होता है? पोटेशियम आता है, क्या है? पोटेशियम, सिंबल K, एटॉमिक नंबर 19,
20 हमारा जो होता है वो कैल्शियम होता है, ठीक है, सिंबल Ca। मास नंबर कितना होगा 39 और इसका आ गया 40। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा 19, इसमें 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19, इसमें 20, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 39 माइनस 19 कितना आ जाएगा 20, इसमें 40 माइनस 20 20। तो ये रहा हमारा 1 से लेके क्या 20 तक के एलिमेंट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि इन एलिमेंट के सिंबल अलग अलग क्यों हैं, कुछ के एलिमेंट कैसे आए, किसी कंपाउंड के सिंबल कैसे आए, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट इन सिंबल फॉर्म, हाउ टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन सिंबल फॉर्म, सिंबल फॉर्म में किसी एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखें, तो इस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो होपफुली आज आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपको आंसर करूंगा, या फिर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे उस चीज का, ठीक है। या फिर अगर कोई और दिक्कत होगी तो हम उसको वीडियो के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्यूशन उसका देंगे, ठीक है। होप सो आप लोग एंजॉय करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कैसे निकालते हैं। थैंक यू।